जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मसीब इनेबलर शॉपिफाई लीड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं इनेबलर शॉपिफाई बूट कैंप के अंदर इस माइंडसेट के साथ कि आप शॉपिफाई के अंदर सिर्फ तब सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट हो, जबकि ये थ्योरी कंप्लीटली गलत है। आप शॉपिफाई के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स लेके आया हूँ जो सर्विसेज प्रोवाइड करके अपनी सक्सेस को हासिल किया शॉपिफाई बूट कैंप के थ्रू। सो आइए मैं आपको उन स्टूडेंट्स के साथ मिलाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा, नाम बता दें। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह के शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेरा नाम हसन रज़ा है और मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है और 4 मंथ अगो मैंने शॉपिफाई का स्टार्ट लिया। और शॉपिफाई में मैं एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ जिसमें मैं मल्टीपल क्लाइंट्स को डील कर रहा हूँ। और इस 4 मंथ के दौरानिए के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 स्टोर लॉन्च कर चुका हूँ। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 क्लाइंट्स हैं। तो इसके अलावा मैं पाकिस्तान में पहले लॉन्चेस कर रहा था, तो अब मैं यूएई की तरफ एंड यूएसए की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, यूएस के अंदर, यूएई में जहाँ भी मैं एड्स रन करता हूँ, एड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसकी कॉस्ट आपको मैनेज करनी होती है। कॉस्ट से मुराद ये, जैसे पाकिस्तान में आपको पता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपको अच्छा मैनेज करना है, यूजुअली 7-8 से ऊपर ही आपको रखना पड़ता है। यूएस के अंदर आपको 4-5 से ऊपर रखना है। इस तरह हर मार्केट में रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपको अच्छा कंट्रोल करना पड़ता है। आप कौन से एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं? मैं डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, तो ऑलमोस्ट काफ़ी उसमें मैं वर्किंग है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी हूँ। उसमें सीबीओ स्ट्रेटजी है, मतलब मैं एक ही कैंपेन में बजट डाल देते तो उसके अंदर एड सेट क्रिएट किए जाते हैं। एक में ब्रॉड टारगेटिंग कर ली, एक में इंटरेस्ट टारगेटिंग कर ली। उसके अलावा इस तरह से डाटा कलेक्ट होता रहता है और ब्रॉड टारगेटिंग से भी और इंटरेस्ट टारगेटिंग से भी। तो 1 लाख से ऊपर विजिटर आ जाते हैं। उसके बाद इवेंट्स में देखता हूँ कि उसमें कितने लोग आए, किन्होंने ऐड टू कार्ट किया, कितनों ने परचेज किया, ठीक है। तो उनकी एक कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, रीटारगेटिंग की कस्टम ऑडियंस बनाते हैं एंड परचेज के ऊपर लोकल आई की ऑडियंस बनाते हैं। उसमें हम उन्हीं को टारगेट करते हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट से ऐड टू कार्ट किया था। उन्हीं को दोबारा ऐड दिखाने की वजह से हमारा काफ़ी परचेजेज इंक्रीज हो जाती हैं।